उपवास प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? परंपरा के अनुसार की जाने वाली उपवास प्रार्थना ये केवल समाज के लिए अच्छी बात होगी। जो सामाजिक नियमों के अनुसार जो कोई व्यक्ति उस तारीख को या उस डेट को मुकर्रर करता है, उसके बाद लोगों को बताया जाता है कि उपवास के दिन शुरू हुए। लेकिन ऐसे उपवासों के बारे में बाइबल कुछ इतना महत्व देती नहीं है, लेकिन बाइबल के अंदर कुछ परमेश्वर के सेवक दास दासियों ने जो उपवास प्रार्थना की, उसके पीछे कुछ मकसद थे। अब हम एस्तेर रानी का उपवास और प्रार्थना देख रहे कि उसका क्या मकसद है, उसने उपवास प्रार्थना क्यों की, और उसके द्वारा परमेश्वर ने उपवास प्रार्थना के द्वारा बंधनों को किस तरीके से तोड़ा, इन बातों के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। पिछले संडे अब जहां पर रुक गए थे वहीं से हम शुरुआत करेंगे एस्तेर रानी का किताब और उसका अध्याय 4 और वचन 8 से आगे बढ़ेंगे। यहूदियों का विनाश करने की जो आज्ञा शूशन में दी गई थी, उसकी एक नकल भी उसने हताब के हाथ में एस्तेर को दिखाने के लिए दी। रुकेंगे यहाँ पे, यहाँ पे शब्द का इस्तेमाल किया गया है नकल। नकल हमें भले पता नहीं होगा, लेकिन आपको जेरॉक्स अच्छे तरीके से पता है ना। एक जेरॉक्स कॉपी जो यहूदियों का विनाश करने के लिए उस राज्य का जो राजा है उसकी अंगूठी का सील मारकर एक नकल जो मर्दों को है, उसने उस नकल को मतलब जेरॉक्स कॉपी को निकालकर हताब नाम का एक खोजा है, खोजा मतलब तृतीय पंथी शब्द जिसे कहा जाता है। उस जमाने के राजा अपने रानियों के पास जो बाउंसर रखते थे, बॉडीगार्ड्स, वो पुरुष को नहीं रखते थे। इसका मतलब टेंशन वाली कोई बात ही ना हो। और उन खोजाओं को उस जमाने में जो ताकतवर हुआ करते थे, रानियों की सुरक्षा के लिए उस जमाने में रखा जाता था। और ये जो हताब नाम का जो बॉडीगार्ड है वो एस्तेर का खास था, इसलिए एस्तेर ने स्पेशली मर्दों के पास उसको भेजा था। अब तब हताब को, उस खोजा को मर्दोकै ने उस जेरॉक्स कॉपी को दिया। उस जेरॉक्स कॉपी के अंदर यहूदियों का विनाश लिखा गया था, जो इसी एस्तेर का 3:13 में लिखा गया था कि क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदियों को मार दिया जाए और सबका सत्यानाश किया जाए और उनकी धन दौलत लूट ली जाए। ये जेरॉक्स कॉपी वहां पर दी गई थी। अब उसके पीछे का कारण क्या था पता? ये निर्णय हामान नाम का जो उस राज्य का सेनापति, उसने इस निर्णय को क्यों लिया था पता है? वो निर्णय इसलिए लिया था कि एक व्यक्ति जिसका नाम मर्दोकै, वो जब हामान वहां से गुजरता था तब सब लोग झुककर उसे गुजरा किया करते थे, उसका जय जयकार किया करते थे। लेकिन मर्दोकै एक सच्चा मसीह है। मर्दोकै भले उस जमाने में होकर गया है, लेकिन आज के डेट में आपको मुझे मर्दोकै के स्पिरिट में भी चलना होगा, जो समझौता नहीं करता है। आज बहुत सारे लोग मसीह जीवन तो जीते हैं, लेकिन अपने फायदे के लिए कुछ छोटे मोटे समझौते करते हैं और कहीं ना कहीं उस समझौते के कारण झुकने का कारण भी बनते हैं। अपने प्रमोशन के लिए, अपने जॉब के लिए, 2 पैसे मिलने के लिए, अपना स्थान बनाने के लिए कुछ बातों के साथ समझौता किया जाता है। इसीलिए वो कहीं ना कहीं आज बंधनों में एक व्यक्ति मर्दोकै उस जमाने में झुकने का वहां पे निर्णय नहीं लेता है, समझौता नहीं करता है, लेकिन एक व्यक्ति की वजह से सारी कौम के ऊपर विनाश की आज्ञा आई है। लेकिन उसको किसी ने नहीं कहा तू क्यों हमें मारना चाहता है, किसी ने ये नहीं कहा अरे तू कौन सा बड़ा नक्कल है, तेरे अकेले की वजह से सारी यहूदी कौम को वहां पे विनाश करने के लिए एक पूरा
प्लान किया गया है। अब केवल मारना ही नहीं, तो उसने राजा के पास से उस अंगूठी का अधिकार लिया और उस सील के द्वारा बताया कि बहुत जल्दी मैं राजा के खजाने को भरने जा रहा हूं। भले शत्रु शैतान कुछ भी प्लान करे, हमान यहाँ पे शैतान का दर्शक है। शायद उसने आपके खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र किए होंगे, लेकिन एक मसीह जीवन में पहला निर्णय ये है कि हम हालात अच्छे हो या बुरे हो, बीमारी हो या चंगाई हो, सम्मान हो या अपमान मिले, कितनी भी बुरी हालात हो, कितनी अच्छी हालात हो, हर हालात में हमें अपना सर केवल यीशु के दरबार में झुकाना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम छोटी मोटी बातों के लिए समझौते करते, कॉम्प्रोमाइज, कभी कभी हम हमारे फायदे के कुछ नहीं चलता है। हम अगर छोटे मोटे समझौते करते रहेंगे, शायद मनुष्य को खुश करेंगे, लेकिन उसे नहीं खुश कर पाओगे। भले मेरा फायदा हो या नुकसान हो, लेकिन जो उसका वचन कहता है, मैं उसके वचन के अनुसार चलूंगा। मुझे प्रमोशन मिले या ना मिले, लेकिन उसके वचन के अनुसार मैं किसी मूर्ति के सामने, मैं किसी व्यक्ति के सामने नहीं झुकूंगा। मैं झुकूंगा तो केवल जीवित परमेश्वर के सामने। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग चापलूसी की काम बहुत करते हैं अपने फायदे के लिए, लेकिन एक सच्चा मसीह मौतों की आत्मा में चलने वाला, भले गर्दन कटने की नौबत क्यों ना आए, लेकिन ये गर्दन केवल यीशु के सजदे में झुकेगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और बहुत सारे लोग अपने फायदे कुछ नहीं, दुनिया है, चलता है, उनको यहाँ का प्रमोशन मिलेगा, उनको यहाँ की धन दौलत मिलेगी, उनको यहाँ का मान सम्मान मिलेगा, लेकिन वहां जाने का अवसर नहीं मिलेगा जहां यीशु खुद अपने हाथों से उसके सर में ताज पहनाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। निर्णय आपका है, आपको कहाँ का सम्मान चाहिए। आमीन। अब ये नकल देने के बाद आगे बढ़िए। और उसे सब हाल बताने और यह आज्ञा देने को कहा कि भीतर राजा के पास जाकर अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करे। क्या कहा मोर्देखाई ने उसे, उस नकल को देखकर, कि तू राजा के पास जा, अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ाकर विनती कर या प्रार्थना कर, क्योंकि अपने लोग, यहूदी लोगों के ऊपर एक आज्ञा दी गई है जिससे सत्यानाश होने वाला है। अब जब ये सुनने के बाद एस्तेर का जवाब आता है। आगे, हताक ने एस्तेर के पास जाकर मोर्देखाई की बातें कहे सुना। तब एस्तेर ने हताक को मोर्देखाई से यह कहने की आज्ञा दी, राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों न हो, जो आज्ञा बिना पाए भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने ही की आज्ञा है। केवल जिसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है। आमीन, आमीन। यहाँ पे जब एस्तेर को जो फरमान भेजा गया है, उसकी नकल दी गई है, और नकल में क्लियर कट जो एस्तेर 3:13 में जो लिखा था, क्या बूढ़ा क्या जवान क्या स्त्री क्या बच्चे कोई भी क्यों ना हो, एक दिन का जन्मा हुआ बच्चा क्यों ना हो, निर्णय ये था काट दिया जाए। ये सुनने के बाद एस्तेर यहाँ पर एक कारण बता रही है। कारण क्या बता रही है कि ये फारसी साम्राज्य के अंदर एक टर्म्स कंडीशन है कि जब तक राजा बुलाता नहीं तब तक उसके पास कोई जाएगा नहीं। यदि कोई उस नियम के विरुद्ध राजा के पास जाएगा आंगन में, तो उसको मार दिया जाएगा। यदि राजा राजदंड आगे करता है तो वो बचाया जाएगा। ये सुनने के बाद मोर्देखाई को गुस्सा आया होगा, अब बिल्कुल आएगा। तू क्या थी? एक यहूदी परिवार की लड़की थी, गरीब थी, कहीं कोने में पड़ी हुई थी। मैंने प्लान करके तुझे इस राजभवन में भेजा है। अब जब हमारे ऊपर ये नौबत आई है, तो तू कारण देती है। देखो, कारण आप दे सकते हो मनुष्य स्वभाव में आकर, लेकिन तुरंत वहां से हटकर हमें आत्मा में आकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कदम बढ़ाना होगा।
अब जब ये सुनता है तो वो क्या एस्तेर की ये बातें मोर्दकै को सुनाई गई। तब मोर्दकै ने एस्तेर के पास यह कहला भेजा, तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी। एक प्रकार से भाई ने बहन को धमकाया। अब जब सवाल कौम पर आता है, सवाल सारे राष्ट्र के ऊपर आता है, तब रिश्ते नातों को महत्व नहीं दिया जाता है। वैसे ही मसीहत में जब आप जीवन जीते हो तो मसीहत में रिश्ते नातों से अधिक परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के काम को महत्व दिया जाता है। बहुत सारी मिनिस्ट्री में रिश्ते नातों को महत्व देने की वजह से कलीसिया के अंदर कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से माहौल बन गया है कि ये लोग केवल रिश्ते नातों को ही लेकर चलते हैं। लेकिन मर्दों को ये कॉम्प्रोमाइज करने वाला व्यक्ति नहीं है, समझौता करने वाला व्यक्ति नहीं है। वो कहता है तुझे ऐसा लगता है कि सारे यहूदी मर जाएंगे, अब तुम राजभवन में रहने के बाद बच जाएगी, ऐसा मत सोच। आगे वो ऐसा कहता है कि अपने लोगों की छुटकारे के लिए परमेश्वर, यदि तू नहीं है तो परमेश्वर दूसरे किसी और एस्तेर का प्रबंध करेगा, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बचाएगा। लेकिन उसके बाद तू अब तेरा घराना नष्ट हो जाएगा। एक धमकी भरा वहां पे भेजा गया, एक खबर यहाँ पर हमें मिलती है। अब ये सुनने के बाद एस्तेर का होश ठिकाने आ गया और एस्तेर आगे जाके कहती है, ठीक है तुम जाकर शूशन में जो यहूदी है उनको जाकर मेरा पैगाम देना कि 3 रात तक ना कोई खाए ना कोई पिए, मैं और मेरी सहेलियां हम सब मिलकर उपवास प्रार्थना में बैठेंगे। और आगे वो कहती है कि इस तरीके से मैं उपवास प्रार्थना करके मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। यदि मैं नष्ट हो गई तो हो गई, यदि मैं बर्बाद हो गई तो हो गई, यदि मैं मर गई तो मर गई। अब वो एस्तेर के अंदर वो प्रेम जागृत हो गया। अब उसको समझा कि अगर मैं अभी निर्णय नहीं लूंगी तो कुछ मतलब नहीं। लेकिन वो निर्णय लेने से पहले उसने उपवास और प्रार्थना की और किस तरीके से अपनी तैयारी की, भले राजा उसे मारे तो मारे, क्योंकि हमारे के पास वो अंगूठी का अधिकार था और वो अधिकार के बेस पे वो उन बातों को कर सकता था। और मैं जब उपवास प्रार्थना के पीछे कुछ ऐसे पॉइंट देख रहा था कि एस्तेर के उपवास प्रार्थना और सारे यहूदियों के उपवास प्रार्थना ने 7 परिणाम लेकर आए। कितने परिणाम? 7 परिणाम। और उस 7 परिणाम में से पहला परिणाम यह है कि एस्तेर के अंदर वो आत्मविश्वास आया। एस्तेर के अंदर वो डेयरिंग आ गई, जो एस्तेर कह रही थी कि राजा के पास यदि आज्ञा नहीं अगर जाएगी तो मार दिया जाएगा। लेकिन उपवास प्रार्थना के बाद वो उस निडरता के साथ वो कहती है कि मैं मरी तो मरी, नो प्रॉब्लम। अब उसका जवाब हमें इसी एस्तेर के 5वें अध्याय वचन 1 में दिखता है कि जिस राजभवन के आंगन में बिना अनुमति से कोई जाता है उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसी राजभवन के आंगन में एस्तेर निडरता से खड़ी हो गई। हालेलुया। उपवास प्रार्थना हमारे अंदर एक हियाव को लेकर आती है। यहाँ पे अगर कोई डब्बो बैठा हुआ है, यहाँ पे अगर कोई हमेशा डर में रहता है, आओ इस फ्राइडे को हम उपवास प्रार्थना में चले ताकि आपके अंदर वो आत्मविश्वास आ जाए, आप हर हालात में खड़े हो जाए। हालेलुया। उपवास प्रार्थना खड़े रहने की कुवत देता है, उपवास प्रार्थना खड़े रहने की ताकत देता है, उपवास प्रार्थना हालात का सामना करने के लिए खड़े रहने की ताकत देता है। इसलिए उपवास प्रार्थना को हल्के में नहीं लेना। हम हर बार आपको एडवर्टाइज बताते हैं कि हर महीने का 14 शुक्रवार जीसस गॉड प्रेयर टावर में हमारी चर्च की दोपहर 12 से 4 के बीच में उपवास प्रार्थना होती है। यदि यहाँ पर बैठा हुआ अभी भी कोई व्यक्ति है, यदि वो हालात से डर जाता है, बीमारियों से डर जाता है, परिस्थितियों से डर जाता है, हम आपको बिफोर 1 मंथ से ये सब बातें बताते। आओ, एस्तेर ने निर्णय लिया, एस्तेर ने चुनाव किया, एस्तेर ने फैसला किया कि मैं मरी तो मरी, उपवास प्रार्थना के द्वारा मैं उस जोखिम भरी जगह पर जाऊंगी, उस रिस्क वाली जगह पर जाऊंगी, भले उसका अंजाम कुछ भी हो। आज हम लोग कुछ करने
करने से पहले अंजाम का परिणाम का सोचते नहीं, अगर मैं ये करूंगी या ये करूंगा ऐसा हो सकता है। उपवास प्रार्थना हमारे अंदर का हालात का डर निकाल देता है। उपवास प्रार्थना का फायदा नंबर 1, हम डर पे जयवंत होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे चलते 2 वचन को पढ़ेंगे। ऐसा लिखा है, जब राजा ने एस्तेर रानी को आंगन में खड़ा हुआ देखा तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। दूसरा फायदा यहाँ पे ये हुआ है, या दूसरा परिणाम ये हुआ है कि जो राजा, उसका जो नियम है, उस नियम के अनुसार यदि कोई बिना अनुमति से उसके आंगन में अगर आता है तो उसका सत्कर्म किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें दिखाई पड़ता है वही राजा जो नियम से चलने वाला एस्तेर को देखकर प्रसन्न होता है। आपके खिलाफ साजिश रचने वाला, आपका नाश करने वाला, आपकी बुराई करने वाला यदि कोई भी क्यों ना हो, आपके जॉब के ऊपर आपके अपोज रहने वाले लोग, आपके बिजनेस के कंपटीशन में रहने वाले लोग, आपके आसपास में आपसे जलन रखने वाले लोग, कोई क्यों ना हो, यदि आप उपवास प्रार्थना का जीवन जीते हो, बाइबल नीति वचन 21:1 में ऐसा कहती है कि वो परमेश्वर राजा का मन पानी के नहर के समान जहां चाहिए वहां मोड़ लेता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो राजा, एक इतना कठोर निर्णय लेने वाला राजा जब एस्तेर को देखता है तब वो प्रसन्न होता है। हालेलुया। हमारा जो शैतान का प्रतीक है, उसने सोचा कि उसके पास अंगूठी का अधिकार है, और वो अंगूठी की मुद्रा लगाकर उसने सभी जगह पे वो पैगाम फैलाया था कि यहूदियों का सर्वनाश किया जाए। शैतान आज भले ही अधिकार लेकर क्यों ना हो, पढ़िए उस पास को। और जब राजा ने एस्तेर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो राजा यहाँ पे दिखता है वो प्रसन्न तो हो गया, लेकिन प्रसन्नता के साथ उसने क्या किया? नियम यह है, यदि वो राजदंड अपने पास से रखता है तो राजा की बिना आज्ञा से कोई स्त्री हो, पुरुष हो, रिश्तेदार हो, कोई हो, उसको मार दिया जाता था। लेकिन राजा एस्तेर को देखकर तुरंत राजदंड बढ़ाता है। भले हामान के पास अधिकार की अंगूठी का चिन्ह था जो शैतान का दर्शक है, हमारे यीशु मसीह के पास अनुग्रह का राजदंड है। जो कोई उसके पास आएगा उस पर अनुग्रह, कृपा और ग्रेस किया जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शायद आज का शैतान अधिकार, बीमारियों का अधिकार लेकर, नाना प्रकार के अधिकार लेकर कहीं ना कहीं आपका विनाश करने की सोच रहा है। लेकिन हमारे नाम के शैतान को आज भी जवाब दे दो, मेरे पास वो राजाओं का राजा है जिसका राजदंड आज भी मुझे अनुग्रह, कृपा और उसकी ग्रेस देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग नहीं जानते हमारे पास कौन सा राजा है। हमारे पास एक ऐसा राजा है इस जहां में जितने भी राजा है, सिकंदर बादशाह भारत तक आकर चला गया जो विश्व विजेता कहा जाता है, लेकिन वो भी आज जमीन के नीचे गड़ा हुआ है, एक इंच भी ऊपर नहीं आया। लेकिन हमारा राजा कब्र को तोड़कर उस कब्र के द्वारा पैगाम देता है, मैं वो राजा हूं जो हर एक जंग जीत गया हूं। यदि हर एक जंग जीता हुआ राजा हमारा है तो हम उसकी प्रजा, हम भी हर एक जंग जीत सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस अनुग्रह का राजदंड, ये दूसरा परिणाम उपवास प्रार्थना लेकर आए। आपको लगता होगा रिपोर्ट्स बदले नहीं जाएंगी, शैतान ने रिपोर्ट्स पर अपना धब्बा लगाया होगा, लेकिन यीशु का राजदंड उस धब्बे को मिटाकर बीमारी से छुटकारा दे सकता है। शैतान ने कर्जे का ठप्पा लगाया होगा, लेकिन यीशु का राजदंड आपको बरकत से, आपको कर्जे से मुक्त भी कर सकता है। शैतान ने आपके परिवार को तोड़ने वाला ठप्पा लगाया होगा, लेकिन यीशु का राजदंड परिवार को जोड़ने वाला अनुग्रह देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये कब होगा? केवल हमने आपके सर पे हाथ रखकर प्रार्थना करने से नहीं होगा। एस्तेर एक कलीसिया का दर्शक है, जो कलीसिया उपवास प्रार्थना के द्वारा जोखिम उठाती है, उसके लिए राजदंड बढ़ाया जाता है। जो कलीसिया, एस्तेर की कलीसिया का दर्शक ही ये है
बाइबल कहती है तब एस्तेर ने निकट जाकर राजदंड की नोक को छू लिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो एक ऐसी एक्शन थी या वो ऐसी क्रिया थी कि जितने लोग राजा के इर्द गिर्द थे उन लोगों ने समझ लिया। क्या समझा होगा? बिना बोले सारा राजभवन खाली हो गया होगा और एस्तेर और रानी वो दोनों वहां पे हो गए होंगे। यीशु के साथ वो संगति बना देता है जब हम उपवास प्रार्थना के गहरे अनॉइंटिंग में चलते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। नंबर 3 का परिणाम यह हुआ कि जो राजदंड बढ़ाने के बाद अनुग्रह मिलता है, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह हमें यीशु मसीह देता है। उसने राजदंड की नोक को छू लिया। हम उपवास प्रार्थना में यीशु के चरणों को, यीशु के गालों को भी छू सकते हैं। हालेलुया। मैं कोई बकवास बात नहीं बता रहा हूं। आप जितना उसके साथ एक गहरा रिश्ता बनाओगे, वो प्रेमी परमेश्वर आपसे प्रेम के द्वारा आपके करीब आएगा। आप उसको छूने का अनुभव ले सकते हो। आज तक आपको उसने छुआ होगा, लेकिन उपवास प्रार्थना के द्वारा आप उसको छूते हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तेर रानी, हाँ, तुझे क्या चाहिए? तुझे क्या चाहिए? तू क्या मांगती है? तू क्या मांगती है? मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। ये चौथा परिणाम हमें दिखता है। जो राजा का निर्णय, जिस राजा के पास बिना अनुमति से कोई जा नहीं सकता, जिस राजा के सामने बिना परमिशन कोई खड़ा नहीं रह सकता, उपवास प्रार्थना वहां पे खड़ा करती है। उपवास प्रार्थना अनुग्रह लेकर आती है। उपवास प्रार्थना उस लोग को छूने का सामर्थ्य देती है। उपवास प्रार्थना जो यहूदियों का सर्वनाश करने का निर्णय देने वाला राजा, अंगूठी का सिर मांगने वाला राजा, उसी एस्तेर रानी को पूछ रहा है। कलीसिया का दर्शक है, आपको कलीसिया है। यीशु मसीह आपको पूछेगा खुद के लिए भी, आपके लोगों के लिए क्या मांगोगे? आपके शहर के लिए क्या मांगोगे? कितने लोगों को पता है कि पिछले 1.5 हफ्ते से मणिपुर में एक ऐसा मातम मचा हुआ है, बहुत बड़ा सताव वहां पे हो रहा है। चर्चेस के अंदर बॉम्ब लगाकर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। तो अभी तक 24,000 लोग बेघर हो गए हैं। लेकिन क्या हमें पता है हम यहाँ आने को कितना लेट आते हैं? जिसके अंदर प्रकृति प्रेम होता है ना, वो यहाँ पर आने के लिए एक लालची व्यक्ति जैसा होता है, वैसे यहाँ पर पहुंचेगा। आज संडे है, आने वाले फ्राइडे को हम मणिपुर के लिए भी विशेष प्रार्थना करेंगे। वहां से मुझे एक्चुअली ये वहां पे जो दंगा वहां पे चल रहा है, उस दंगा होने के 8 दिन पहले मुझे मणिपुर का नियुक्ता था वहां पे 3 दिन की मीटिंग के लिए। लेकिन पता नहीं, मुझे प्रभु ने अगुवाई नहीं किया। मैंने उनको कहा कि थोड़ा समय लेंगे, हम उपवास प्रार्थना में था। मैं बोला और समय लूंगा, अब फिर बताऊंगा आना है नहीं आना है। और तुरंत उन्होंने जिस दिन ये घटना घटी, उन्होंने कहा पास्टर जी आपने जिस दिन का प्लान किया था उसी दिन से यहाँ पे सताव शुरू हुआ है। जगह जगह पे चर्चेस में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। लेकिन आज हम मसीहत में हम अपनी दुनिया में जीवन जी रहे, लेकिन क्या हम इन बातों के बारे में गंभीर है कि हमारे आसपास जो हो रहा है, हम केवल अपने जीवन के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हमारे आसपास जो हो रहा है, एस्तेर की कलीसिया खुद के जान की फिक्र नहीं करती है। एस्तेर ने अपनी खुद की जान की फिक्र नहीं की। उपवास प्रार्थना के बाद वो राजा के सामने गई, भले उसका सर काट दिया, लेकिन वहां पे उपवास प्रार्थना का परिणाम ये हुआ, उसके अंदर वो आत्मविश्वास आया, उसके अंदर वो परमेश्वर का हियाव आया। और उसको राजा खुद कहता है तू क्या चाहती है? यदि जगत का राजा उपवास प्रार्थना के द्वारा इस तरीके से काम करता है, हमारा जो विश्व विजेता मृत्युंजय राजा है, वो कहता है मैं मांगने से पहले जानता हूं यदि मैं उपवास प्रार्थना के द्वारा उसके साथ जाऊंगा या जाऊंगी तो निश्चय वो मेरे भी अरमान और मेरी भी प्रार्थनाओं को सुनेगा। इसलिए मैं फिर से एक बार यहाँ पे रुकता हूँ, समय की पाबंदी होने की वजह से। प्रभु चाहता है कि मेरे लोग आए इन दिनों में एस्तेर के जैसे हामान का कट का स्थान, हामान का षड्यंत्र एस्तेर के जैसे कलीसिया नेस्त नाबूद करे। अब कैसा होगा? एस्तेर को लड़ने की जरूरत नहीं, एस्तेर केवल उपवास प्रार्थना के द्वारा अपने परमेश्वर के पास आए, काम करने वाला वो है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ जंग यहोवा की है और फतेह हमारी है। Battle belongs to God and victory belongs to us. हमें केवल निर्णय लेकर चलना है, बाकी सब कुछ वो करता है।
यहोशाफाट का उपवास प्रार्थना हमने पिछले एपिसोड में देखा है। यहोशाफाट को लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहोशाफाट की उपवास प्रार्थना का परिणाम यह हुआ, स्वर्ग से एक ही स्वर्गदूत आया और वो पूरा काम करके चला गया। साधारण मत समझो बातों को। हम हमारी बातों में बहुत बड़े बड़े प्लान कर रहे हैं, अगले साल जीतेंगे नहीं जीते पता नहीं, लेकिन हम लोग बहुत अगले बातों का प्लानिंग करके रखे हुए। लेकिन अगर समय है तो आज ही निर्णय लेना होगा कि मैं प्रभु के साथ, अपने जीवन के साथ और कलीसिया के साथ वफादारी दिखाते हुए उसके साथ एक अच्छा समय बिताऊं। आपको आदत लगेगी, जब आप उपवास प्रार्थना में आओगे ना, तो आपको घर के अंदर भी उपवास प्रार्थना करने की आदत लगेगी। आपको वहां पर प्रैक्टिस होगी, क्योंकि हमारा होता ही नहीं। क्योंकि जब उपवास प्रार्थना का प्रारंभ होता है तभी हमारे आसपास अच्छी अच्छी खुशबू आना शुरू होती है। जब आप सच में उपवास प्रार्थना के लिए समय बिताओगे, खुशबू आए या ना आए, लेकिन आप आपके खुदा के साथ एक अच्छा समय बिताओ। प्रभु का इस वचन के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष मिले। बाकी की बातें अगले संडे और विस्तार से बताऊंगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। देवी पिता हम धन्यवाद देते, आपने हमसे बात की, हमारे जीवन में काम किया, और खुदावन आज यहाँ पर उपवास प्रार्थना का परिणाम जो एस्तेर के अंदर जो आत्मविश्वास आया, एस्तेर के अंदर उस आत्मविश्वास के द्वारा खड़े रहने का सामर्थ आया। एस्तेर ने देखा राजा प्रसन्न हुआ, एस्तेर ने उस राजदंड को छुआ। आज वो अधिकार, वो अनुग्रह हम पर भी कर, ताकि अब हालात में पीछे ना हटे, तो एक आत्मविश्वास के साथ आपके सामने आए। हर परिस्थिति में हम पीछे ना हटे, तो हर परिस्थिति में खड़े रहे और प्रभु आपका अनुग्रह देखे और आपको छूने का एक सामर्थ पाए, ऐसा अनुग्रह करें। धन्यवाद देते हैं, आपने हमसे बात की। सभी को छू लेना, सभी के जीवन में काम करना। अगर कोई बीमार है उसके जीवन में आज तेरे चंगाई का सामर्थ यीशु के नाम में मैं उड़ेलता हूँ। हर बंधन को यीशु के नाम में तोड़ता हूँ और डिक्लेयर करता हूँ 1 पत्रस 2:24 के अनुसार, तेरे कोड़े खाने से यहाँ पर बैठा हुआ, भले वो शारीरिक बीमार हो, मानसिक बीमार हो या आत्मिक बीमार हो, इसी वक्त चंगा हो जाए। दया कर, कृपा कर, सभी को तेरे हाथ में सौंपते हुए पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आशीष करता हूँ। खुदा यीशु के नाम में मांगता हूँ, इसे सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन।